हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, हमारा जो ये बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स कोर्स है, ये एक कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स है जिसमें हम मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से नंबर से उठाया है। हमने इसमें नंबर से एडिशन, एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहां से चीजों को उठाकर एडवांस तक के चीजों को हम डील करने वाले हैं। इस पार्ट में हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया है। टोटल 3 पार्ट में नंबर सिस्टम कवर्ड है। फर्दर नंबर सिस्टम में हमने रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन हम नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ सिंप्लीफिकेशंस, उसके बाद मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशन जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, उनको बेसिक टू कॉम्प्लेक्स मेथड में सॉल्व करने का तरीका देखा। साथ में हमने बॉड मास के कॉन्सेप्ट को भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो मैथ का एक क्रूशियल चैप्टर है, दैट इज फैक्टर एंड मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में जो भी चीजें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, उसमें एलसीएम एचसीएफ का काफी रोल होता है, और एलसीएम और एचसीएफ को सीखने के लिए हमें फैक्टर और मल्टीप्लायर का समझ होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब अपने हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर एंड मल्टीप्लायर। अब हम दोनों के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे। फ्रेंड्स, फैक्टर जो है किसी भी नंबर का कितने तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं यह दिखाता है, जबकि मल्टीप्लायर ये शो करता है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम फैक्टर को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2, अगेन नंबर लेते हैं 4, एक नंबर लेते हैं 6, एक नंबर लेते हैं 8। फ्रेंड्स, अगर आप 2 को सिर्फ 2 देख रहे हैं तो यह मैथमेटिक्स के लॉजिक के खिलाफ है। मैथ्स में स्मार्ट बनने के लिए आपको 2 को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। पहला तरीका यह हो सकता है कि यह एक नंबर 2 है। दूसरा तरीका आप इसको यह देख सकते हैं कि यह 1 से मल्टीप्लाइड है, जो कि 2 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्दर आप 4 को कैसे देख सकते हैं? 4 को आप, एक तरीका है कि नंबर 4 देख सकते हैं, दूसरा तरीका है 4 into 1 देख सकते हैं, और तीसरा तरीका है 2 into 2 देख सकते हैं। सो ये जो मैथमेटिक्स का सोचने का, एनालाइज करने का और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है, यही अगर आप में डेवलप हो गया तो आप मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही एक मास्टर, एक महारत हासिल करोगे। चलिए, आपकी मैथ्स की लेवल काफी स्ट्रांग हो जाएगी जब इस पे पकड़ हो जाएगी आपको। नॉट ओनली दिस, आगे भी आपको कोई भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको मैथ्स में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा, उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 4 को यहां हम 4 into 1 एंड 2 into 1 ले सकते हैं। तो चलो हम इसको यहां लेते हैं 2 into 2, सो ये 4 हो सकता है। नाउ 6 के दो इसको हम मल्टीप्लायर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 3 into 2, एंड 8 को लिख सकते हैं 2 into 4, या फिर 4 को क्या लिख रहे थे हम, 2 into 2, सो यहां लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो फैक्टर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि एक नंबर कितने नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 12 का फैक्टर्स निकालना है तो आप बताइए कि 12 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो 12 का पॉसिबल फैक्टर्स के कुछ सेट हो सकते हैं। पहला सेट क्या है, 12 into 1 हो सकता है, दूसरा है 6 into 2 हो सकता है, तीसरा है, ये 6 को भी डिवाइड कर देंगे हम 3 into 2 में, तो तीसरा क्या निकलेगा, 3 into 2 into 2। एक चौथा भी निकलेगा 2 into 2 दैट इज 4, 3 into 4। सो क्या सेट निकला, 12 into 1
6 इंटू 2, 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 4 सेट निकल रहे हैं। ओके, सो हमें यूज कौन सा करना है, ये हमारे प्रॉब्लम, हमारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, और वही जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है कि हमें कौन सा फैक्टर यूज करना है, यही हमें मैथ के अप्रोच को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि आप 20 को फैक्टराइज करें, तो 20 के लिए सबसे पहले हमें क्या अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले अगर लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो तब हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अभी भी इसके पीछे जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, अगेन हम इसको आगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं 5। अब 5 का आगे कोई डिवीजन नहीं हो सकता, सो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा दैट इज कॉल्ड 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 5, और एक और क्या हो सकता है? 2 इंटू 10, 2 और ये 2 5 जो 10, सो 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें उसके नंबर्स के कितने छोटे छोटे एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लिकेशन होकर ये नंबर बनता है, यही फैक्टर्स कहलाता है, और उसको हम लिखने का अलग अलग तरीका यूज करते हैं। एक तरीका कोई भी यूनिवर्सल नहीं है कि हमें 2 ही लेके चलना है या 4 ही लेके चलना है। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए क्या, ये डिपेंड करेगा कहां? क्वेश्चन के ऊपर। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं कि 10 चॉकलेट को मुझे 5 बंदों में बांटना है, तो हर एक बंदे को कितने चॉकलेट्स मिलेंगी? सो मुझे 10 चॉकलेट को 5 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो मेरे फैक्टर में 10 का जब फैक्टर निकालेंगे हम, तो मुझे ऐसे फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसमें 5 भी हो। ठीक है, तो अगर इस 10 को हम फैक्टर निकाले तो निकलेगा क्या? 2 इंटू 5, एक तो फैक्टर ये निकला, और 10 इंटू 1 ये भी एक फैक्टर है। परंतु 10 बच्चों में, अगर 10 चॉकलेट को हमें 10 बच्चों में बांटना होता तो ये फैक्टर काम करता, पर चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 बच्चों में बांटना है, तो ये फैक्टर लेके चलेंगे हम, ये फैक्टर हमारे काम का है। तो दैट मीन्स कि 10 चॉकलेट को 5 में बांटना है तो मुझे 2 चॉकलेट पर बच्चों को देना पड़ेगा, 2 चॉकलेट हर एक बच्चे को देना पड़ेगा। इस तरह से मेरे 10 चॉकलेट 5 बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फैक्टर फ्रेंड्स, यही फैक्टर है। उस नंबर को मल्टीप्लाइंग करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज किए गए हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। अगर ये 40 है तो 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये 40 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 5 40। सो आप देखिए कि इधर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 5, या फिर 4 इंटू 2 इंटू 5, या 8 इंटू 5। बट हमें चाहिए क्या? हमें कोई भी ले सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे। अगर हमको 4 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये लेके चलना चाहिए, अगर हमें 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये लेके चलना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास प्रॉब्लम 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 से रिलेटेड या 5 से रिलेटेड है तो हम ये लेके चल सकते हैं। सो ट्रूली डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। सो फैक्ट बेसिक मतलब कंसेप्ट ये है कि इस नंबर को कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई करके फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हम सीखने वाले हैं, दैट इज, मान लीजिए कि 40 है, 40 को फैक्टराइज करते हैं। जैसा बताया था आपको कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 दैट मीन्स कि इवन नंबर है, तो तब तक हम इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिला? 20 2 जा 40, अगेन अभी 0 है तो 2 से कर सकते हैं क्योंकि यहां लास्ट में अभी भी 0 है।
तो मिलेगा क्या 10। क्या देख रहे हैं आप, अभी भी 0 है। अगेन कर सकते हैं 5 नाउ। तो इसका एक फैक्टर जो निकल रहा है दैट इज कॉल्ड 2 इन 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 इंटू 5। दूसरा क्या निकल रहा है 4 इंटू 2 इंटू 5। तीसरा क्या निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें देखेंगे 8 इंटू 5 दिट इज कॉल्ड, इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10। और क्या हो सकता है 2 इंटू 20, है ना। पर आप देखेंगे कि क्या ये नंबर और टूट सकता है, हाँ टूट सकता है। ये नंबर और टूट सकता है, हाँ और टूट सकता है। 2 इंटू 2 टूट सकता है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8। परंतु आप इसको देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या इसको अब और तोड़ सकते हैं क्या? 2 को और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। इस 2 को तोड़ सकते हैं? नहीं। इस 2 को तोड़ सकते हैं? नहीं। क्या 5 को और तोड़ सकते हैं? नहीं। तो भाई साहब जो नंबर 2 2 मतलब कि उसके बाद आप नहीं तोड़ सकते, ऐसे फैक्टर को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स, है ना। क्योंकि अब हम मुझे ये प्राइम नंबर मिल गए, है ना। तो फैक्टर्स जहां सिर्फ प्राइम नंबर्स बच रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या है? ऐसे फैक्टर्स जहां सिर्फ प्राइम नंबर बचे हो, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर हो और फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब जैसे मुझे निकाल के दिखाइए कि 120 का प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाइए। सो भाई साहब पहले क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 60, बट अभी 60 तो डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइड हो सकता है, बट ये जो एलिमेंट है 60 ये डिवाइड हो सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 30, परंतु अभी भी ये 30 है जो डिवाइड हो सकता है। तो 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2 से करेंगे तो 15, ये 15 है। क्या 15 डिवाइड हो सकता है? हाँ 3 से हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे बताइए कि क्या अब ये नंबर ऐसे बचे जो आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो ये जो नंबर हमें मिला दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। 2 3 एंड 5 ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। कंप्लीट प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा आपको? ओके ओके। अब हम सब सीखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। जैसे दो नंबर लेते हैं 12 16 देन 20। अब इनके फैक्टर्स निकालिए, आप फैक्टर्स निकालिए। 2 2 6 जा 12, 6 को डिवाइड करोगे 6 को होता है 3 इंटू 2, सो 2 इंटू 3 कैसे आया? 12 को करेंगे, इवन नंबर है, 2 से करेंगे क्या आएगा 6, अगेन 6 इज इवन नंबर, करेंगे क्या आएगा 3। सो है ना 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह 16 को करके देखिए। सो 2 आया क्या 8, अगेन 2 आया 4, अगेन 2 2 2, सो 2 2 2 2। अब 20 को करके देखेंगे, यहां 20 को करते हैं, इवन नंबर है 2 से करो 10, अगेन इवन नंबर 2 से 5। सो 20 को क्या करेंगे हम, यहां 20 को, ये 16 का है तो 20 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखिए आप ऐसे फैक्टर को ढूंढिए जो कॉमन है। तो क्या ये 2 कॉमन तीनों में नहीं है? यस एक कॉमन है। क्या ये 2 भी कॉमन है? यस कॉमन है तीनों में। क्या 3 कॉमन है? नहीं, इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्या ये 2 कॉमन है? नहीं है। अब क्या ये 5 कॉमन है? नहीं। सो द कॉमन फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। समझ में आ रहा बात आपको? दिस इज कॉमन फैक्टर। ओके। अब मल्टीप्लायर्स, अब मल्टीप्लायर्स हैं। अब एग्जांपल के लिए कैसे, अब मान लीजिए 2 है, अब 2 का टेबल पढ़िए। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, एंड मान लो कि 22 जा 40, 25 जा 50, 225 जा 50, 250 जा 100। सो आपको क्या दिख रहा है, ये सब 2 के मल्टीप्लाइंग करने पे आ रहे हैं, है ना। सो दीज नंबर्स आर मल्टीप्लायर्स ऑफ 2। करेक्ट है।
अब अगर 3 की बात करें तो क्या 6 मल्टीप्लायर है 3 का? हाँ है। 9 हाँ है। 10 नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 10 तो आया ही नहीं। ओके 11 नहीं सर नहीं है। 12 हाँ 2 4 जा 12। 13 नहीं सर नहीं है। 14 नहीं है। 15 यस सर। 16 नो सर। 17 नो सर। 18 यस सर। 24 यस सर। क्यों? 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 है ना। 30 यस सर। 3 10 जा 30। 300 यस 3 into 100 equal to 300. 120 yes sir. 3 into 40 equal to 100. Sorry 120. Okay, so these are the multipliers of 3 except this 10 11. समझ में आ रहा बात? ये मल्टीप्लायर्स है। अब आप देखिए 4 and 3 इन दोनों का मल्टीप्लायर निकालिए। ठीक है, चलिए लिखना चालू करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके नाउ 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 16 this is 12, 20 15, 24 18, 28 21, 32 24. Okay, now can you mark common multiplier? Yes. 8 not present in 3, 6 not present in 8, 12 yes sir 12%, 12%, 16 no, 20 no, 15 no, 9 no, 24 24 20 yes sir 24 is there, 24 is there. So these are common multiplier, these are common multiplier. कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे, अगर आप 5 और 8 में कॉमन मल्टीप्लायर बताइए, कॉमन मल्टीप्लायर बताइए। तो 5 2 जा 10, ये हो गया 16, ये 15, ये हो गया 24, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 32, ये हो गया 25, ये हो गया 40, 40, ये हो गया 30, ये 45, 35, 50, सॉरी ना 48 48 48 48 एंड 56 56, देन अगेन यहाँ आ गई 40, ये हो जाएगा कितना 64. सो कैन यू नोटिस कि 24 एंड 24 इसमें नहीं है, नहीं सॉरी, एंड 40 यहां भी है एंड 40 यहां भी है। तो 5 एंड 8 का जो कॉमन मल्टीप्लायर है दैट इज कॉल्ड 40. अब ये कैसे आया? इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ये इसका कॉमन मल्टीप्लायर निकल गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो मिनिमम जो सबसे छोटा मल्टीप्लायर है कॉमन मल्टीप्लायर दैट इज 40. दैट मीन्स कि 42 जा 80 भी हो सकता है, इसका 120 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बट विच वन इज द लीस्ट? सबसे छोटा कौन है? 40. ठीक है, इसी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर को हम LCM कहते हैं। ये बड़े कमाल का एक्सप्रेशन है LCM, बड़े कमाल की चीज है ये, मैथमेटिक्स में इसका जादू चलता है। ठीक है, मल्टीप्लायर्स में जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो दैट इज कॉल्ड LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हिंदी में इसको कहते हैं लघु समपवर्तक, लघु समपवर्तक। आई डोंट नो, ज्यादा हिंदी मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट LCM को लघु समपवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे अब बताइए कि 6 8 एंड 10 इनका कॉमन मल्टीप्लायर क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए 6 का देखेंगे 12
इसका 16, इसका 20। देन हमें कॉमन मल्टीप्लायर निकालना है, लीस्ट वाला, सबसे छोटा वाला, क्योंकि कॉमन मल्टीप्लायर तो बहुत सारे निकलेंगे, बट हमें नोटिस करना है सबसे छोटा वाला। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 12, 16 एंड 20। आगे बढ़ते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18, यह है 24, यह है 30। आगे करते हैं 24, 32, यह होता है 40। आगे करते हैं 30, 40, देन 50। आगे करते हैं, आगे करते चलो, क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 36, ये निकलेगा आपको 48, ये निकलेगा 60। आगे बढ़ते हैं 42, 54, 60, ये हो जाएगा 70। अभी तक कोई मिला क्या, 40, अरे नहीं 40 नहीं इसमें, ओके 24, 36 नहीं मिला, ओके आगे बढ़ते हैं 48, 60, 80, देन आगे बढ़ो 54, 68, सॉरी ये हो जाएगा इक्वल 56, यहाँ 56 होगा एंड यहाँ 64 होगा, यहाँ 72 होगा। यहाँ दिमाग खराब हो गया और यहाँ भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। ओके नाउ क्या ये होगा, ये होगा 56, ये होगा 64, और ये हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। भाई साहब आया क्या, 72, 72, 72। आगे बढ़ेंगे 66, 88, 1110, ठीक है। उसके बाद 72, 96 एंड 120, ठीक है। इसको आप आगे करते जाएंगे, आप पाएंगे कि 120 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन मल्टीप्लायर है, ठीक है। बट 120 निकला कैसे, 120 को हमने फाइंड आउट कैसे किया, तो चलो क्या नंबर था, 6, 8, 10, ओके। अब रूल ये है कि अगर कॉमन मल्टीप्लायर है तो उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। कॉमन मल्टीप्लायर को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, तीनों का अलग अलग नहीं लिखेंगे। बाकी जो कॉमन नहीं है उनको सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल को याद रखिएगा, कॉमन मल्टीप्लायर एक बार, अनकॉमन बार बार। जैसे 6 को आप फैक्टर निकालिए, क्या 6 का फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड 2 इंटू 3। 8 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 का 2 इंटू 5। तो क्या आपको ये 2 कॉमन नहीं दिख रहा है, यस सर। तो मैंने क्या बोला था कि कॉमन वाले को एक बार लेना है, तो एक ले लिया सर 2। अनकॉमन को अलग अलग लेना है, 3 सर, देन 2 सर, देन 2 सर। अभी ये तो बोला सर कॉमन है, कॉमन ऐसे नहीं होता, इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है सर, नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 5 जा 120। सो आपको लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कहां से निकला, इसको फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर को एक बार काउंट करना है और अनकॉमन को अलग अलग काउंट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, LCM, जिसको हम कल जो है बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने आज फैक्टर को देखा, प्राइम फैक्टर को सीखा, देन कॉमन फैक्टर्स को निकालने के लिए सीखा, उसके बाद मल्टीप्लायर्स को हमने देखा, मल्टीप्लायर, ओके, देन कॉमन मल्टीप्लायर को देखा। मल्टीप्लाइंग निकालने के लिए हम LCM को कैसे निकालते हैं, ये बेसिक इसका आपने अभी सीखा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स जो भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, देखिए रिजल्ट बेटर आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इग्नाइटिंग माइंड की तरफ से आपको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।